हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेशन जो हमने स्टार्ट किया था, इम्प्रूव योर वोकैब। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इंग्लिश के नए 1000 वर्ड्स सीखेंगे और उसको डेली अपनी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है सो दैट वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सके, राइट। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए डेफिनेटली ये वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपने मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी हैं, आपको पसंद आई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम अपने आज वोकैबुलरी के कुछ और नए वर्ड्स सीखेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे, सेंटेंस, उनके सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी हम साथ के साथ चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज़ कोमली, KCOMELY, कोमली। कोमली को आप याद रख सकते हो। कोमली जो है, अगर इसको देखें, कुछ ऐसा वर्ड लगता है हिंदी के वर्ड कोमल की तरह ना। तो कोमली का मतलब कुछ इसी तरीके से होता है, समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव टू आई। क्या मतलब होता है इसका? समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव टू आई, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको आकर्षक लगती है उसको हम कोमली कहते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोमल जो है वो कोमली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। कोमली मीन्स अट्रैक्टिव टू आई, कोई भी ऐसी चीज़ जो आंख को अच्छी लगे, आकर्षित करे। ठीक है, आकर्षक चीज़ को बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, हम इसको डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी का भी नाम ले सकते हैं। लेट्स सपोज वी से जैकी। जैकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोमली वुमेन। जैकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोमली वुमेन, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसका एग्जाम्पल है बहुत खूबसूरत होने का। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द कोमली यंग मेडन हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सूटर्स हु वांटेड टू मैरी हर। तो एक मेडन है, कुंवारी लड़की है, कोमली यंग मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, सुंदर है, तभी उसके लिए क्या है, लॉन्ग लिस्ट है सूटर्स की। सूटर्स मतलब उसे शादी करने के लिए लड़कों की जो है बहुत लंबी लिस्ट है। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, द कोमली young maiden has a long list of suitors who wants to marry her। ठीक है, तो इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। कोमली समथिंग अट्रैक्टिव टू आई। हम ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, पेंटिंग इज कोमली बट सम ऑफ द पीपल फाइंड इट डिसप्लीजिंग, सबको पसंद नहीं आई। ठीक है, या फिर आप किसी का आपको हेयर स्टाइल अच्छा लगता है तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो वी कैन से एवरीबडी कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर कोमली हेयर स्टाइल। उसका बहुत ही अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल था, उसके लिए उसको सबने क्या बोला, उसको अप्रिशिएट किया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आज का जो वर्ड है हमारा सेकंड वर्ड है deranged। इट्स DERANGED। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? deranged। ठीक है, deranged नहीं पढ़ेंगे, deranged, इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। अब deranged का मतलब क्या होता है? deranged का मतलब होता है कोई भी इंसान हु इज मैड, इनसेन। ठीक है, किसी भी इस तरह के इंसान को जो पागलों वाली सी हरकतें करे, समवन हु इज आउट ऑफ माइंड, उसको हम क्या कहते हैं? deranged। आउट ऑफ माइंड हो गया। और भी इसके सिनोनियम बन सकते हैं, ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका जो है दिमाग सही नहीं है, ऑफ अनसाउंड माइंड। साउंड का हमेशा जो है मतलब आवाज़ नहीं होता है, कई बार हम कहते हैं साउंड हेल्थ, मतलब बिल्कुल सही है साउंड, और अनसाउंड हो गया जो सही नहीं है, उसका ऑपोजिट। तो ऑफ अनसाउंड माइंड जो है उसको भी हम deranged कह सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सिनोनियम्स हो गए। इसके कुछ एक एंटोनियम्स भी देख लेते हैं कि इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे। अब deranged तो हो गया वो इंसान जो पागल है, आउट ऑफ माइंड है, जिसका अनसाउंड माइंड है। तो इसके अब एंटोनियम्स क्या होंगे? जो इसका ऑपोजिट है, बिल्कुल सही है। इनसेन का ऑपोजिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सेन। ठीक है, रैशनल, जो सही सलामत है, बिल्कुल सही सोच सकता है, रैशनल। ये हो गया इसके दो एंटोनियम्स। ठीक है, तो deranged का मतलब क्लियर है।
मैड, इनसेन, आउट ऑफ माइंड, इसका किस तरीके से आप यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सेंटेंस हम ये लिख सकते हैं, द डिरेंज्ड gunman started shooting wildly into the mall। तो क्या हुआ, कोई इंसेन, कोई पागल सा गनमैन था, उसने क्या किया, स्टार्टेड शूटिंग। कौन सी वाली शूटिंग की बात हो रही है यहाँ पे? गन चलाने वाली शूटिंग की। ही शूटिंग वाइडली इनटू दी मॉल, वो मॉल में एकदम से पागलों की तरह जो है वो गोलियां चलाने लगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, deranged। क्लियर है इतना? आज के लिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है हमारा रैंकल। रैंकल क्या वर्ड है ये? रैंकल। रैंकल का मतलब होता है कोई चीज जो आपको गुस्सा दिलाए, आपको भड़काए या जला दे। ठीक है, अनॉयंस, रिजेंटमेंट। तो कोई भी ऐसी चीज जो कैसी हो, भड़काऊ हो, भड़कना, हिंदी में कह देंगे जलना, किसी चीज से जलन हो जाना, वो वाली फीलिंग को हम क्या कहते हैं? रैंकल। रैंकल एज अ वर्ब यूज होता है। अनॉयंस, रिजेंटमेंट, भड़कना, जलना, हिंदी में हमने इसको बोल दिया। अब रैंकल का एक और मतलब भी होता है। अब इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स हमारे पास हो जाते हैं बर्न, मतलब ये जलना भी हो जाता है, लिटरली जलना। जैसे किसी को बॉयल हो गया, वहां पे उसको वो बर्न हो रहा है, तो वहां भी हम रैंकल का वर्ड, रैंकल जो है वो यूज कर सकते हैं। बर्न हो गया हमारे पास। उसके बाद कोई भी चीज जो आपको इरिटेट कर रहा, इरिटेट। ठीक है, डिस्क्वाइट, जो कि शांत नहीं है, भड़कीली चीज है, डिस्क्वाइट। और एक और वर्ड है इसका सिनोनिम, वो है फेस्टर। ये आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। तो फेस्टर जो है वो रैंकल जैसा ही होता है, समथिंग अनॉयंस या रिजेंटमेंट वाली, भड़कने वाली या जलाने वाली चीज। ठीक है, इट इज रैंकल। अब इसके एंटोनियम्स क्या बनेंगे हमारे पास? ये तो हो गया हमारे पास जलना, भड़कीला, जलाने वाली चीज। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऐसी चीज जो हील करे, ठीक है, जो भड़कीली ना हो के शांत हो। ठीक है, इस तरीके की चीज, क्वाइट, कूल। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। ठीक है, ये हो गया। अब रैंकल को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ, बाकी आप सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द इंसल्ट rankled in his mind। अब जो उसकी इंसल्ट की थी, उसने उसके दिमाग को कैसा बना दिया? उसमें गुस्सा भर दिया हुआ है। द इंसल्ट रैंकल्ड इन हिज माइंड, उसके दिमाग में वो पूरी तरह से हावी हो चुकी है। कैसे? गुस्से की फॉर्म में। ठीक है, और वी कैन से, एक और सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, रिलीजिंग द किलर फ्रॉम prison is sure to rankle victim's family। इसका क्या मतलब हुआ? रिलीजिंग द किलर मतलब कि जिसने खून किया है, किलर को अगर जेल से निकाल देंगे तो इज श्योर टू रैंकल, तो ये बात पक्की है कि इट विल रैंकल द विक्टिम्स फैमिली। तो जो विक्टिम का परिवार है उनको क्या होगा? गुस्सा आएगा, दे विल फील एनॉयड। तो ये आ गया, यहाँ पे हम इस तरह से रैंकल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आज के हमारे 3 नए वर्ड्स। इससे पहले हमने पुरानी वीडियोस में भी रोज के 2-2, 3-3 वर्ड्स जो हैं वो पढ़े हैं। तो आपको ये 3 जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और अपने आज आप कुछ भी काम करोगे, कहीं पे किसी से भी बात करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंटेंस में इन वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में 1-2 दिन, तो आपको वो जो वर्ड है हमेशा के लिए याद हो जाता है और आप उसका मीनिंग कभी नहीं भूलते। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता थे और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा है कि 1000 नए वर्ड्स हम सीखेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे 3-3, 4-4 वर्ड्स करके हम जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। आपको बस सपोर्ट करना है, वीडियोज़ को देखते रहना है।
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।